जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है जब हिमाचल की सुंदरता को बताया जा रहा है दोस्तों, जहाँ जगत जननी जन्मी है उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए कैसा वर्णन बताया गया है और अब हम इसके आगे दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ से। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करी बनाओ सजी वाहन नाना, चली लीन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। दोस्तों, जैसे ही पता चला कि बारात नगर के निकट आ चुकी है, काफ़ी चहल पहल होने लगी। दोस्तों, आप भी देखते होंगे कहीं भी बारात आती है तो वहाँ पर माहौल कैसा रहता है, कितनी खुशी रहती है, लोगों में चहल पहल और तमाम साज सज्जा होने लगती है। और बारात का आदर करने के लिए, उसकी आगवानी करने के लिए लोग आगे जाते हैं। वही शिव जी की बारात में भी हो रहा है। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। दोस्तों, सारे देवताओं और विष्णु जी को जब लोगों ने देखा तो मन में काफ़ी भी प्रसन्नता हुई, सुख हुआ लोगों को। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी के दल को देखा, उनकी जो बारात में उनके गण थे उनको देखा तो उनकी सवारियां, घोड़े, हाथी, रथ समेत सब इधर उधर भागने लगे, डरकर भाग चले। दोस्तों, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वहां डटकर रुके रहे, लेकिन जितने भी लड़के थे छोटी उम्र के थे वो सब भाग चले। कहीं काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरी आता, बरु बौरा बसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दोस्तों, जब वो भागकर घर आए तो लोगों ने बारात के बारे में पूछा तो कह रहे हैं डरते डरते कि क्या कहेंगे, बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा तो बिल्कुल पागल नजर आता है, जो बैल पर सवार है और भस्म रमाए है अर्थात राख लगाए है, सांप लपेटे है। ये कैसा भेष है उसके, ये सब क्या गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखही
देखी ही सो उमा विवाह, घर घर बात असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोस्तों, वो लड़के जाकर घर में अपने यही बताते हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल उसके गहने हैं। वो बिल्कुल नंगा है, जटाधारी, भयंकर है, देखने में भी उसको अच्छा नहीं नजर आता, डर लगता है देखते। और उसके साथ में जो है भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस उसकी बारात में है। और वो कह रहे हैं जो ये इस बारात को देखकर जीता अगर बच जाए तो उसके बड़े ही भाग्य हैं, और वही माता पार्वती का विवाह भी देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कह दी। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हूँ डरु नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। दोस्तों, लड़कों के माता पिता ने जब जाना, क्योंकि शिव जी की बारात है, उनका समाज है, तो उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँवहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। दोस्तों, जब बारात आई तो उनको ठहरने के लिए एक अच्छा स्थान दिया गया जिसे जनवासा कहते हैं। और माता ने अर्थात मैना जी ने स्त्रियों के साथ आरती सजाई और उन स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी। विकट बेश रुद्र ही जब दीखा, अबलन उर भय भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। दोस्तों, जब माता ने उनको परिछन अर्थात परछने के लिए चली तो उनका जब भयानक रूप देखा शिव जी का, तो सारी स्त्रियां भयभीत हो गईं। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चली गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। दोस्तों, माता को बड़ा दुख हुआ कि सारी स्त्रियां भी भाग रही हैं, उनको बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, तो माता जी ने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। देखिए दोस्तों, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप वस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह के से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। दोस्तों, माता कह रही हैं पार्वती जी से कि जब तुमको इतना सुंदर रूप दिया उन्होंने, ईश्वर ने, विधाता ने, तो तुम्हारा जो दूल्हा है अर्थात जो पति है उसको ऐसा रूप क्यों दिया, उसको ऐसा बावला क्यों बनाया। कसकीन बरु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरु ही सोबर, बस बबू रही लागई।
तुम सहित गिरते गिराव पावक जराओ जल निधि माहू पराओ घर जाओ अपजसु हो जग जीवत विबाहु नहाओ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़े जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। दोस्तों, मैना माता कह रही हैं कि पार्वती जी से चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा विवाह उनसे नहीं होने दूंगी। अर्थात इस जो बावला तुम्हारा पति है, ये वर है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे इससे भी बुरा हो जाए, लेकिन मैं इससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। दोस्तों, माता और पिता तो संतान के लिए दुखी होते हैं, तो इसीलिए वो माँ समझ नहीं पा रही हैं और ममता के वश होकर वो ऐसा कह रही हैं। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी करि बिलाप रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती रोती और कहती थी। दोस्तों, माता जी काफ़ी दुखी हैं और उनको दुखी देखकर सारी और भी स्त्रियां दुखी हो गई हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। माता मैना की व्यवस्था को देखिए, उनके अंदर के ममत्व को देखिए। दोस्तों, संतान के लिए, अपनी पुत्री के लिए कैसे वो भाव विभोर हो रही हैं और कैसे वो दुखी हो रही हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में बस यहीं तक। अगले अध्याय में हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।